जेठानी देवरानी की तरह क्यों है नीतीश बीजेपी के रिश्तों की कहानी, आइए जानते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं उज़मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति की कहानी में अगर किसी रिश्ते ने सबसे ज्यादा करवट बदली है तो वो है नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता। ये रिश्ता कभी अटूट साझेदारी का प्रतीक दिखा तो कभी तल्खियों से भरा हुआ। कभी ऐसा लगा मानो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो कभी ऐसा भी लगा कि अब इनका मिलन असंभव है। लेकिन राजनीति की बिसात पर सत्ता और समीकरण ही सबसे बड़ा सच होता है, और इसी सच ने इन दोनों को बार बार जोड़ा और बार बार अलग किया। यही वजह है कि पिछले 29 सालों में बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प खेल इसी रिश्ते के इर्द गिर्द घूमता रहा। साल 1990 के दशक में जब जनता दल टूटा और क्षेत्रीय राजनीति की धारा तेज हुई, तब नीतीश ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी का हाथ थामा। यह कदम नीतीश को सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी पहचान दिलाने वाला साबित हुआ। 1994 में जब नीतीश ने समता पार्टी बनाई, तभी से बीजेपी के साथ गठजोड़ की नींव रखी गई। 1996 और 1999 के लोकसभा चुनाव में इस जोड़ी ने बीजेपी को बिहार में मजबूती दी, लेकिन सत्ता का समीकरण और आपसी खींचातान इस रिश्ते पर भारी पड़ी और पहली बार दरार पड़ गई। हालांकि वक्त बदला और 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। यह सरकार महज 7 दिन चली, लेकिन सत्ता तक पहुंचने में बीजेपी का रोल अहम रहा। असली मोड़ 2005 में आया, जब नीतीश और बीजेपी ने मिलकर लालू यादव की सत्ता का अंत किया। यही वह पहला पल था जब बिहार की राजनीति में नीतीश बीजेपी गठबंधन की ताकत दिखी। विकास का नया नारा गढ़ गया और दोनों ने मिलकर 2010 में ऐतिहासिक जीत हासिल की। एनडीए गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि यह साझेदारी अजय है। लेकिन 2013 में कहानी अचानक बदल गई। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाकर गठबंधन तोड़ दिया। असल में गुजरात सरकार की ओर से बिहार के भूकंप राहत कोष में भेजे गए 5 करोड़ रुपए का विज्ञापन नीतीश की नाराजगी का असली कारण बना। सभी अखबारों में छपे इस विज्ञापन ने नीतीश को गुस्से से भर दिया और उन्होंने बीजेपी से रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ था, जहां धर्मनिरपेक्ष बनाम सांप्रदायिकता की बहस तेज हो गई। इसके बाद 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी और उसे सिर्फ 54 सीटों पर समेट दिया। लेकिन राजनीति में अस्थायित्व नाम की चीज नहीं होती। 2017 में भ्रष्टाचार के मामलों को बहाना बनाकर नीतीश कुमार ने पलटी मारी और फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। यह वही वक्त था जब पलटू राम का नाम नीतीश कुमार को मिला। 2020 में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, लेकिन 2022 तक आते आते रिश्ते में फिर दरार पड़ गई। इस बार नीतीश ने बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में वापसी की। आरजेडी के साथ नई सरकार बनी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले नीतीश ने एक बार फिर एनडीए में वापसी कर ली। यह वापसी इस बात का सबूत था कि बिहार की राजनीति में नीतीश और बीजेपी का रिश्ता जितना जटिल है उतना ही अपरिहार्य भी। यही कारण है कि इस रिश्ते को जेठानी देवरानी का रिश्ता कहा जाने लगा। कभी मिलकर साथ चलते तो कभी एक दूसरे से लड़ पड़ते, लेकिन अंत में फिर से साथ आ जाते। 29 साल की इस राजनीतिक गाथा में नीतीश कुमार और बीजेपी ने बार बार साबित किया कि सत्ता की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अस्थायी है। जनता के नाम पर राजनीति करने वाले ये दोनों दल हर बार अपने हित साधते रहे और जनता तमाशा देखती रही। अब 2025 के चुनाव से पहले फिर यही सवाल उठ रहा है कि नीतीश और बीजेपी का यह साथ अस्थायी है या एक और नई जुदाई की भूमिका तैयार हो रही है। जो भी हो, इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति का सबसे रोमांचक और तीखा सफर इसी गठबंधन की जुगलबंदी और टूटन ने तय किया है। सत्ता का यह खेल बिहारियों के लिए कभी विकास का सपना बनता तो कभी महज कुर्सी की बाजीगरी।
और नीतीश बीजेपी की जोड़ी इस खेल की सबसे अहम खिलाड़ी है। तो बिहार की ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।